Hello students, welcome back. Today we are going to study Asian Development Bank. बच्चों बड़ा ही इजी टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का ये टॉपिक है। कभी कभी एनटीए नेट में से भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एनटीए नेट के एग्जाम में। बच्चों एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एक ऐसा बैंक है जो 1966 में बना था, जिसके जो हेडक्वार्टर्स है वो मनीला फिलीपाइंस में है। और ये जो है बैंक, इसके बारे में छोटे छोटे एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं कि सबसे पहले इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। जैसा कि अभी हमने देखा मनीला फिलीपाइंस में है। देन प्रेसिडेंट जो है इसका एक जापानीज प्रेसिडेंट है, तो प्रोनाउंसिएशन यू कैन अपने हिसाब से आप प्रोनाउंस कर सकते हो। ये कब बना था? 19 दिसंबर 1966 में। मेन पर्पस क्या था इसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पर्पस था। कौन से रीजन को ये ज़्यादा सर्व करता है? एशिया पैसिफिक। इसकी सब्सिडरी कौन कौन सी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट, ये इसकी क्या है? सब्सिडरी है। और सब्सिडरीज आप सर्च कर सकते हो। तो बेसिकली ये हमारा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो टोटल मेंबर्स जब इसके शुरू में स्टार्टिंग में सिर्फ 31 मेंबर्स थे। अब जो प्रेजेंट मेंबर है इसके वो है 68, जो कि 49 दे आर फ्रॉम एशिया एंड 19 आर फ्रॉम आउटसाइड। ये मेंबर्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो वर्ल्ड बैंक को ध्यान में रखकर बनाया गया था कि देखो यहाँ जापान का जो है मेन योगदान है एशियन डेवलपमेंट बैंक को बनने में, उसके कैपिटल में। तो ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये जब बन रहा था तो वर्ल्ड बैंक को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया कि, और इसका जो वोटिंग सिस्टम है, जैसा कि हमने वर्ल्ड बैंक में पढ़ा था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा कैपिटल है उसके पास ही सबसे ज़्यादा वोट होंगी। तो वोटिंग सिस्टम, वोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ऐसा वर्ल्ड बैंक में होता था कि जितना कैपिटल है उस हिसाब से आपको वोट मिलेंगे, ऐसा ही एशियन डेवलपमेंट बैंक में है। तो दिसंबर 2018 का अगर मैं डाटा आपको बताऊं तो जापान और यूनाइटेड स्टेट्स जो है उनका सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन है, और फिर चाइना का है, देन वी हैव इंडिया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वर्ल्ड बैंक की तरह ही है, और वर्ल्ड बैंक से ही इसका वोटिंग सिस्टम जैसा वर्ल्ड बैंक का है वैसा ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। अगर इसके ऑर्गेनाइजेशन की बच्चों हम बात करते हैं तो जो सबसे हाईएस्ट मतलब जो सबसे हाईएस्ट मेंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। उसमें क्या होता है कि हर एक मेंबर स्टेट का एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फिर जो है 12 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। जो अब देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, ये सबसे ऊंचा दर्जा है इनका। हर एक मेंबर स्टेट में से एक एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर किसको अपॉइंट करते हैं? वो अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और उनके डेप्यूटीज को। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं, याद रखना। और 12 में से ये ज़रूरी है कि जो 8 मेंबर्स हैं वो कहाँ के होने चाहिए? वो एशिया पैसिफिक के होने चाहिए। जो बाकी अदर्स हैं वो नॉन रीजन में से भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एशिया पैसिफिक में हो। तो अब समझ में आया होगा सबसे हाईएस्ट बॉडी किसकी है? बोर्ड ऑफ गवर्नर की। हर एक मेंबर स्टेट में 1 गवर्नर इज इलेक्टेड, एंड देन वी हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें जो कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं, जिसमें से ये ज़रूरी है कि 8 मेंबर एशिया पैसिफिक में हो। अब जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो अपना एक प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करते हैं। वही प्रेसिडेंट जो है चेयरपर्सन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो देखो सबसे पहले हमने इसमें देखा कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग है, वो क्या करेंगे? अपने लिए एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। अब जो प्रेसिडेंट होगा वो ध्यान में आपको रखना है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भी देखेगा, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका चेयरमैन भी होगा। तो ये जो प्रेसिडेंट है वो 2 तरीके से काम करता है। प्रेसिडेंट होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर का, चेयरमैन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है उसका जो लास्ट 5 साल तक वो रुक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जापान का जैसे ही लार्जेस्ट शेयर होल्डर है तो जो
प्रेसिडेंट होता है, मैंने पहले भी बताया था, वो ज़्यादातर जापानीज ही होता है। तो अगर हम यहाँ से पढ़ें, द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द बैंक इज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। हर एक उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है 12 मेंबर सिलेक्ट करते हैं, जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। 8 मेंबर जो है वो एशिया पैसिफिक में से होने चाहिए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो अपना प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करते हैं, और वही प्रेसिडेंट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन की तरह एक्ट करता है और सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक को क्या करता है, मैनेज करता है। उसका टर्म जो है वो 5 साल का होता है। जापान लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, तो जो करंट प्रेसिडेंट है वो जापानीज ही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके ये करता क्या है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 2 तरह के लोन प्रोवाइड करता है। एक होते हैं हार्ड लोन्स, एक होते हैं सॉफ्ट लोन्स। अब हार्ड लोन क्या है, जो ये हार्ड लोन है वो मिडिल इनकम कंट्रीज को दिए जाते हैं, और जो सॉफ्ट लोन है वो पुअरर कंट्रीज को दिए जाते हैं। हार्ड लोन में क्या है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट इज़ हायर, एंड सॉफ्ट लोन में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इज़ रिलेटिवली लोअर। तो अब ये जो लोन है ये कब से स्टार्ट हुए हैं, 2017 से ये स्टार्ट हुए हैं। अब इनमें क्या है कि बैंक अपने हिसाब से जो मिडिल इनकम कंट्रीज है उनको देगा, एंड देन अपने हिसाब से पुअर कंट्रीज को देगा। फिर बैंक के पास क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर डिपार्टमेंट भी है। वो क्या करता है प्राइवेट सेक्टर डिपार्टमेंट, वो जो है प्राइवेट एरिया को लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, गारंटीज प्रोवाइड करता है, मेजानाइन फाइनेंस प्रोवाइड करता है। अब ये कौन सा नया तरह का फाइनेंस होता है कि इसमें कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी का, और इसमें कॉम्बिनेशन होता है फाइनेंस उसका डेट का। तो आप इक्विटी के फॉर्म में भी अपने जो कस्टमर्स मान लो या अपने जो मेंबर्स हैं उनको इक्विटी के फॉर्म में भी लोन दे रहे हो, एंड आप उनको डेट के फॉर्म में भी क्या दे रहे हो, लोन दे रहे हो एक तरीके से। तो इसको हम मेजनाइन फाइनेंस भी बोलते हैं। एंड देन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने अभी बताया कि जो एडीबी है वो क्या करता है, वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है डेट की फॉर्म में, इक्विटी की फॉर्म में, मेजनाइन फाइनेंस की फॉर्म में। किसको प्रोवाइड करता है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करता है, एंड फाइनेंस में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो प्राइमरी मिशन है, आप ये सारी चीज़ें फंक्शंस में लिख के आ सकते हो एशियन डेवलपमेंट बैंक के, कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्राइमरी मिशन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है और कॉरपोरेशन। देखो ये जापान ने बनाया ही इसलिए था ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके ज़्यादा। दूसरा, जो मेंबर्स हैं, ये वाला पॉइंट आप फंक्शन में लिख के आ सकते हो। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ये पॉइंट आप इंट्रोडक्शन में लिख के आ सकते हो कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो उसके जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो एशिया पैसिफिक के होते हैं। हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कम से कम जो 49 मेंबर्स हैं वो कहाँ के हैं, वो एशिया पैसिफिक के हैं, एशिया के हैं, और जो 19 मेंबर्स हैं वो नॉन रीजनल है, मतलब एशिया के बाहर के हैं। अब जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज को असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मौका देता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप फंक्शंस में लिख के आ सकते हो। देन अब एशियन डेवलपमेंट बैंक काम कैसे करता है, देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को। अब देखो वही ये जो डाटा है मैंने अलग अलग जगह से लिया हुआ है, तो अलग अलग जगह वही घुमा फिरा के एक ही चीज़ गिवन है कि वो ग्रांट प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है, एडवाइजरी सर्विसेज भी एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है। तो इसके जो मेंबर्स हैं, जो मेंबरशिप ऑफ एडी मतलब जो भी मेंबर होगा एडीबी का वो एसोसिएट मेंबर होगा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया का भी। तो ये जो है इनका मतलब मेन काम क्या होता है, एशिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन काम है। अब नेक्स्ट हम फंक्शंस में क्या लिख के आ सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, कि ये इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के काम करता है, जो भी इन्वेस्टमेंट है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ सर्विसेज टू द मेंबर कंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। अब पॉलिसीज़ में सपोर्ट करता है, प्लान्स में सपोर्ट करता है। ये जो हमारा बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, पॉलिसी मेकिंग में हर एक कंट्री को सपोर्ट करेगा, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ है।
उनको हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम फंक्शंस में लिख के आ सकते हैं। फिर इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड सोशल एडवांसमेंट, मतलब किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए काम करता है ये। इसमें जो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जो भी इसका मेंबर होता है उनको लोन मिलता है, इन्वेस्टमेंट मिलती है कंसेशनल रेट में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। तो ये सारे फंक्शंस आप लिख के आ सकते हो कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उनको एडवाइजरी सर्विसेज देता है इंटरनेशनल लेवल पे। फिर टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो भी हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, किसी भी एशियन कंट्री के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसके मेंबर कंट्रीज़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये चीज़ आप लेके आ सकते हो। तो देखो फंक्शन में कम से कम अभी मैंने आपको 6 पॉइंट बताए, क्योंकि देखो अगर आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट मोर एंड मोर, तो उसमें आपको डाटा चाहिए। तो आप ये सब लिख सकते हो फंक्शंस में। ये वाली स्लाइड आप ले सकते हो फंक्शंस के लिए, ये वाली स्लाइड आप ये ले सकते हो, ये वाली स्लाइड आप फंक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फिर ये वाली हाउ द एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो मेंबर कंट्रीज़ को पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करना है। जितनी ज़्यादा हो सके पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, जितनी भी हमारी मेंबर कंट्रीज़ है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। उसके बाद उसके अगर पॉवर्टी रिड्यूस होने के बाद, या फिर मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है, उसके बाद जो थोड़े बहुत और ऑब्जेक्टिव्स हैं कि सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंट्री को भी देखना है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना है, फोस्टर करना है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के टुवर्ड्स काम करना है। फिर उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट के टुवर्ड्स काम करना है। उसके बाद एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एशियन डेवलपमेंट बैंक हेल्प करता है। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और उनका स्टेटस इंप्रूव करने के लिए भी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो काम करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो किसमें, ऑब्जेक्टिव्स में, कि सबसे पहले आप पॉवर्टी रिड्यूस करोगे, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वुमेन का जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना है। तो ये सारी चीज़ें आप ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हो। ये वाली चीज़ें आप फंक्शंस में लिख सकते हो। ये कैसे इकोनॉमिक एशियन डेवलपमेंट बैंक काम करता है। फिर उसके कुछ फीचर्स आप लिख सकते हो, फाइनेंसिंग, ऑर्गेनाइजेशन आपका एक अलग पॉइंट आप बना सकते हो, एक टेबल आप बना सकते हो जिसमें आप ये सब चीज़ें एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में लिख सकते हो। तो बेसिकली बच्चों ये थी मेरे पास इंफॉर्मेशन एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। अगर हम क्विकली अगर इसको रिवाइज करें तो ये बैंक 1966 में बना था। टोटल 68 मेंबर्स हैं, जिसमें से हमारे पास जो है 49 मेंबर्स इंडिया के हैं, बाकी आउटसाइड के हैं, ये एशिया के हैं, बाकी आउटसाइड के हैं। मनीला फिलीपाइंस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद इसके बहुत सारी जगह रीजनल ऑफिसेज भी हैं। फिर ये हार्ड लोन प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है। हार्ड लोन मिडिल इनकम कंट्रीज़ को थोड़े हायर रेट पे, सॉफ्ट लोन पुअर कंट्रीज़ को थोड़े कम रेट पे। फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसमें होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ऊपर एक प्रेसिडेंट होता है जो चेयरपर्सन भी होता है। ठीक है, इसमें ये 12 मेंबर्स होते हैं टोटल। एक एक गवर्नर होता है ईच मेंबर स्टेट का। फिर हमने इसके फंक्शंस देखे थे कि टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ग्रांट प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। तो ये सब हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ा था। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस एज वेल।